धम्म सुनिए डीएल के चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन अब अशोक जी लामा और संघ के नेतृत्व में चरम सीमा पर है। पिछले एपिसोड में महंत घमंडगिरी ने महाबोधि विहार कैसे हड़प लिया, इसके बारे में हमने जानकारी दी। यह जानकारी हमने पूजनीय सदानंद महास्थविर लिखित बुद्ध गया मुक्ति इस किताब से दी है। महंत ने महाविहार व्यवस्था के नाम पर बौद्धों के साथ कैसी धोखेबाजी की, उसके बारे में हम इस एपिसोड में जानकारी दे रहे हैं। 1823 ईस्वी सन में ब्रह्मदेश के राजा ने बोधि वृक्ष और महाबोधि विहार में पूजा करने के लिए एक अधिकारी स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बुद्ध गया भेजा था। उस समय बुद्ध गया में कोई भिक्षु नहीं था और न कोई बौद्ध गृहस्थ भी। महाविहार के चारों ओर मुहाने तक जंगल बढ़ गया था। जंगली जानवर वहां दिखाई देते थे। निरंजना नदी के किनारे महंत का मठ था। उनके मठ में कई बुद्ध मूर्तियां पड़ी थी। बोधि वृक्ष भी अन्य पेड़ पौधों में छुप गया था। महाविहार की दशा देखते नहीं बनती थी। यह देखकर ब्रह्मी यात्रियों को बहुत दुख हुआ। विदेशी लोगों को देखकर महंत चला आया। उन्होंने ब्रह्मी लोगों को बताया कि मैं ही बोधि वृक्ष में और महाविहार में दीप धूप बत्ती जलाता हूं और मैं ही इसकी देखभाल करता हूं। ब्रह्मी अधिकारी यह सुनकर खुश हुआ। उन्हें लगा, चलो कोई यहाँ दीप तो जलाता है। उन्होंने जाते समय महंत से एक पुजारी की नियुक्ति करने को कहा। उनके तथा पूजा के खर्च के लिए महंत को काफी धन प्रदान किया। ब्रह्मदेश के ही एक राजा बोधिपत्र ने 18वीं सदी ईस्वी में विहार को प्रकाशमान बनाए रखने के लिए महंत को लाखों की संपत्ति प्रदान की। इस तरह से बीच बीच में बुद्ध जयंती आदि विशेष पर्व के समय चीन, ब्रह्मदेश आदि के विदेशी बौद्ध आते रहते थे। उन सबसे महंत कहता कि मैं ही इस विहार की देखभाल करता हूं तथा हर दिन दीप जलाकर पूजा करता हूं, इसलिए उसकी व्यवस्था के लिए उनसे धन की याचना करता। इस तरह से वह दोनों ओर से केवल बौद्धों की लूट करता था। वैसे महंत तो कभी न दीप जलाता न पूजा करता। उसे बुद्ध और बौद्ध धर्म से क्या लेना देना था। परंतु यह स्थान उसके कमाई का अच्छा साधन बन गया था। इसलिए तो उन्होंने भिक्षुओं को दम भरकर भगाया था, जो सारे जड़ जवाहरात छोड़कर चले गए। 2000 वर्षों की संपन्न परंपरा जिस स्थान को प्राप्त हुई, वहां क्या नहीं होगा। उसके प्रगति काल में कई राजा और धनी लोगों ने लाखों की संपत्ति और जड़ जवाहरात यहाँ विहारों को प्रदान की थी, जिससे विहारों का खर्चा चलाया जा सके। इसके सबूत आज भी पुरातत्व विभाग को किसी स्थान का उत्खनन करते हुए प्राप्त होते रहते हैं। कई प्राचीन स्थलों से मूल्यवान हीरे, माणिक, मोती और स्वर्ण मुद्राएं तथा अन्य चीज वस्तु प्राप्त हुई हैं। आज भी बुद्ध गया के इस महाबोधि विहार में हर साल लाखों का चढ़ावा स्वर्ण, हीरे और अन्य मूल्यवान चीजों के रूप में होता है, जो बुद्ध गया की प्रबंधकारी समिति के प्रमुख हड़प कर लेते हैं। इसी तरह जो विदेशी मुद्राएं, डॉलर दान पत्र से निकलते हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं होता, ऐसा लोगों द्वारा सुनाया जाता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कनिंघम सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में बुद्ध गया गए। उस समय बुद्ध गया महाविहार और परिसर का उन्होंने निरीक्षण किया तो वे हक्का बक्का होकर रह गए। वे उस समय की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, यहाँ के मठाधीश महंत और उनके अनुयायी बौद्ध आस्था के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक एवं विनाशक गतिविधियां करने में संलग्न है। लगता है वे चाहते हैं कि यहाँ से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बौद्धों के चिन्ह नष्ट होना चाहिए। ऐसा ही उनके गतिविधियों को देखकर महसूस होता है। 1870 ईस्वी में ब्रह्मदेश के राजा स्वयं यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आए और यहाँ की अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुए। तब यहीं पर उन्होंने महाविहार की मरम्मत करने का विचार किया और कुछ भिक्षुओं को बुद्ध गया में रहने के लिए छोड़ दिया। तब उस समय की अंग्रेज सरकार से अनुमति लेकर उन्होंने महाविहार का परिष्कार किया और भिक्षुओं को रहने के लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया। 4 साल बाद फिर इसका नवीनीकरण का कार्य अंग्रेज सरकार के विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया, जिनका पूरा खर्च ब्रह्मदेश के राजा ने सरकार से किए गए करार के अनुसार किया। 1876 ईस्वी में ब्रह्मा नरेश ने विहार की मरम्मत और खुदाई का काम करने के लिए अधिकारी तैनात किए तो महंत के अनुयायियों ने उनका विरोध किया। अंततः तत्कालीन सरकार ने 1880 ईस्वी में उत्खनन के लिए कदम उठाया। इसी समय वज्रासन सहित कई महत्वपूर्ण अंश प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन और पुनर्निर्माण के बावजूद भी महंत ने अपना कब्जा विहार और परिसर पर बनाए रखा। इसी से उसके उद्देश्य स्पष्ट हो गए थे। इसी उत्खनन के समय बोधि वृक्ष गिर पड़ा था। ब्रह्मी राजा अंग्रेज सरकार पर नाराज हो गए। इसी नाराजी का बदला उन्होंने थिबा राजा को पदच्युत कर ब्रह्म देश पर अंग्रेजों ने कब्जा करके लिया। यहां मैं पहले लिख चुका हूं। नतीजा यह हुआ कि महंत के आक्षेपार्ह कार्य में अंग्रेज सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। महंत ने विहारों की कई मूर्तियां मूल स्थानों से हटाकर बेच डाली और उन स्थानों पर विष्णु आदि देवी देवताओं की मूर्तियों का चयन कर बौद्ध विहारों का हिंदूकरण किया। 4 साल के अंदर अंदर उस स्थान का हिंदूकरण करके भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार भी घोषित कर लिया। इतना ही नहीं तो हिंदुओं के संस्कार, केश मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान आदि यहीं पर करना शुरू किया। महंत के साथ हमेशा गुंडों की फौज रहती है। उसके बल पर परिसर के लोगों द्वारा जबरदस्ती अपने खेतों में काम करवाता, जैसे बंधुआ मजदूर हो। विरोध करने पर उनको गोली से भूनने में भी कोई कमी नहीं रखता। वह इस परिसर का गर्भ श्रीमंत जमींदार, ऐसी अवस्था में उसे विरोध कौन कर सकता है। बुद्ध गया के महाविहार संबंधी विद्वानों के क्या मत है, इसके बारे में हम बोलेंगे। बुद्ध गया टेम्पल बिल 1948 जो 27 सितंबर 1948 को विधानसभा में रखा गया। उस समय विधानसभा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह सभी सदस्यों के सामने विस्तृत भाषण करते हुए बोलते हैं, हिंदू सभ्यता और संस्कृति के मानने वालों के लिए जो महत्व अयोध्या का हो सकता है, इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए मक्का और मदीना का है। ईसाइयों के लिए जेरूशलेम का जो स्थान रखता है, वही स्थान बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए
बुद्ध गया को मिला है। हमारे अन्य दोस्तों को अपने धार्मिक स्थानों के लिए जो बेचैनी रहती है, वही बेचैनी आज बुद्ध गया के लिए बौद्ध जगत में भी है, जो स्वाभाविक है और हम लोग उस भाव को अच्छी तरह जान सकते हैं। जो हिंदू है वह जानते हैं कि हमारे लिए अयोध्या का क्या स्थान है। मुसलमान समझता है कि मक्का मदीना उनके लिए क्या है। यहूदी समझता है कि जेरूशलम का क्या स्थान है और वे आज पुरानी जगह के लिए किस तरह लड़ रहे हैं। तो हमें भी समझना होगा कि बुद्ध गया के प्रति बौद्धों के क्या भाव होंगे। खासकर हिंदू लोग समझ सकते हैं कि यह बिहार का गौरव है। जिस स्थान में महाबोधि मंदिर है, उस स्थान पर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में एक विहार बनाया था। लेकिन उसके कई सौ वर्ष बाद किसी दूसरे राजा ने उसी को विस्तारित करते हुए उस मंदिर को बनवाया, जिसको कि आज बुद्ध गया मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। और इतिहास देखने से मालूम होता है कि वह बौद्धों का प्रसिद्ध प्रचार केंद्र था। यहाँ से भिक्षु लोग चीन, बर्मा, जावा आदि दुनिया के विविध देशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। जब कभी चीन आदि देशों से भ्रमण के लिए यात्री आते थे, तो अवश्य ही बुद्ध गया का दर्शन किए बिना वापस नहीं जाते थे। उन्होंने भी इतिहास में लिखा है कि बुद्ध गया बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का महान केंद्र है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि बौद्धों का यह केंद्र स्थान बुद्ध गया 14वीं शताब्दी में खत्म हो गया। उस समय हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी ताकत काम करने लगी थी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का आधिपत्य, बौद्ध धर्म के प्रचार का यह महान केंद्र हिंदुस्तान में 14वीं शताब्दी में खत्म हो गया। उस समय सनातन धर्म जोर पकड़ता गया और हिंदू धर्म के आगे बौद्ध धर्म का ह्रास होता गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति लोग अन्य मनस्क हो गए और वही बुद्ध गया, जहां बौद्ध धर्म के प्रचार का एक शक्तिशाली प्रचार केंद्र था, देखने वाला कोई न रहने से जंगल बन गया और जगह जगह घास तथा पेड़ जम गए थे। माननीय श्री कृष्ण सिंह जी के इस कथन से कोई संदेह नहीं रहता कि बुद्ध गया यह बौद्धों का ही था, अन्य धर्मियों का नहीं। आगे वे कहते हैं, इस चीज का फिर से संचालन करने के लिए, बौद्ध धर्म के पुराने गौरव की रक्षा करने के लिए और उस प्राचीन स्थान के महत्व को बतलाने के लिए हम यह प्रस्ताव लाए हैं। माननीय सदस्यगण इसके महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। हम इन बातों को कानून के जरिए निपटना नहीं चाहते। हम कानून के द्वारा किसी के धर्म और उसकी पवित्रता को नष्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारा धर्म हमारी सभ्यता और संस्कृति का संदेश दुनिया में फैलता रहे, उसी तरह दूसरे धर्म मानने वाले लोग भी अपने धर्म स्थान, अपनी सभ्यता और संस्कृति से लाभ उठा सके। बुद्ध गया में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अपने पैगंबर में जन्म स्थान का दर्शन कर अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना पैदा करें। श्री कृष्ण सिंह महोदय इस विहार के संबंध में अतीत के 55 वर्षों का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि मैं इन बातों को इसलिए जरूरी समझता हूं कि हमारे ख्याल से सूखे बिहार में रहने वाला हर एक आदमी बुद्ध भगवान के बिहार में जन्म लेने का फर्क हासिल है। वह यह मानेगा कि इस मामले में बौद्धों की भावनाओं का हमें जरूर ख्याल करना चाहिए। कोई हिंदुओं को अयोध्यापुरी में जाने से रोके
तो मैं समझता हूँ कि सारे हिंदू जगत में बेचैनी फैल जाएगी। आज मुसलमानों को कोई मक्का मदीना जाने से रोके तो मैं जानता हूँ कि मुसलमानी दुनिया में बगावत फैल जाएगी। यह बात समझते हुए जिस स्थान पर बैठकर उस महापुरुष ने बुद्धत्व प्राप्त किया, जिसके कारण आज सभ्य संसार के करोड़ों लोग उसकी दिखाई रोशनी में चलने में अपना हक समझते हैं, उस स्थान पर उन बौद्धों को जाने से रोकने की कोशिश कर हम अपने धर्म और सभ्यता के साथ बेइंसाफी करेंगे। अब हमें देखना यह है कि हिंदुस्तान का एक आदमी अपने देश से बाहर निकला और अपने धर्म का प्रचार कर उन पर प्रभाव डालकर उनका वह पैगंबर बना। उसी भगवान बुद्ध का यह बुद्ध गया का मंदिर है। आज भी हम मंदिर के पीछे उस बोधि वृक्ष में पहुंचते हैं तो भावुक होने के कारण हमारी आंख मूंद जाती है। उस समय हजारों वर्षों की बीती बातें याद आने लगती है और उस पीपल के नीचे बैठकर हम अपने को धन्य समझते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने बैठकर सर्वश्रेष्ठ बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त किया था। उसी बिहार में संचार करने वाले एक साधारण आदमी ने बुद्धत्व प्राप्त कर दुनिया को एक नई सभ्यता और संस्कृति दी जो आज सारी दुनिया में फैली हुई है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि श्याम देश का राजा जब इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा तो वह इस मंदिर की हालत को देखकर पागल हो गया था। हमारे हिंदुओं में बौद्ध धर्म के प्रति जंग लग गई है, उसे मैं इस बिल के जरिए साफ कर देना चाहता हूँ। यह विचार श्री कृष्ण सिंह जी के हैं, जिसने बिहार विधानसभा में बिल रखते हुए व्यक्त किए थे। वेदांतवादी होते हुए भी स्वामी विवेकानंद के आराध्य दैवत भगवान बुद्ध ही रहे हैं। इस संबंध में उनका अभ्यास करने वाले बंगाल के श्रेष्ठ विचारक श्री मोहितलाल मुजुमदार लिखते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन के प्रसंग मात्र से ही विवेकानंद भाव विवल हो जाते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे क्यों आजीवन भगवान बुद्ध की भक्ति में लगे रहे। संन्यास ग्रहण के पूर्व उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का महान स्थल बुद्ध गया की सर्वप्रथम यात्रा की। बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के मूल में बैठकर वे रोमांचित हो उठे थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थान सारनाथ की भी यात्रा की थी। वे कहते थे कि अत्यंत अल्प आयु में उन्होंने भाव प्रवेश में भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे। निवेदिता कहती है, उन्होंने बौद्ध जगत के विशाल रत्न भंडार से जिस अमूल्य रत्न राशि को ग्रहण किया, उसी से उनका जीवन प्रभावित हुआ। भगवान बुद्ध के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही वे संन्यास जीवन के आरंभिक काल में बुद्ध गया की ओर दौड़ पड़े। बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मन ही मन में वे कहने लगे, क्या जिस वायु का सेवन उन्होंने किया था उसी वायु का सेवन मैं भी कर रहा हूं। उन्होंने जिस धरती पर विचरण किया था, क्या उसी धरती पर मैं भी विचरण कर रहा हूं। अपने भ्रमण काल में भगवान बुद्ध के भस्मावशेष को स्पर्श कर वे किस प्रकार अभिभूत थे, उसे वे कई बार भाव विवल होकर गुनगुनाते थे। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वामी जी के हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति कितनी गंभीर भक्ति थी। धार्मिक मतवादानुसार स्वामी जी वेदांती थे, बौद्ध नहीं। फिर भी वे एक सच्चे विचारक थे। वे कहते, शंकर उन अनुपम भगवान बुद्ध के हृदय का एक कण भी नहीं पा सके। मात्र शुष्क बुद्धि तंत्र के भय से, जनमत के भय से, फोड़े की व्यथा से उन्होंने सारे हाथ को ही काट दिया है। वे बुद्ध को क्या समझेंगे। क्षुद्र मेष के श्यावक को जीवन दान देने का भगवान बुद्ध का संकल्प, वारंगना आम्रपाली के प्रति करुणा, महापरिनिर्वाण के पूर्व
एक अंतेज के घर का भोजन परोपकार के लिए 500 बार जीवन ग्रहण कर और विसर्जन इस जीवन के असीम महत्व के कारण ही विवेकानंद अपने आप को भगवान बुद्ध का दासानुदास मानते हैं। मैं परोपकार को ही एकमात्र कर्म मानता हूँ, शेष सबको कुकर्म। इसी वास्ते मैं भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ता हूँ। यह वचन है स्वामी विवेकानंद जी का। एक दिन उत्तेजित होकर स्वामी जी ने अपने भक्तगणों को कहा, दूर हटो, तुम्हारे राम कृष्ण को कौन चाहता है? तुम्हारी भक्ति युक्ति के लिए कौन माथा खराब करता है? शास्त्र क्या कहते हैं, कौन उसको सुनता है? यदि मैं अपने देशवासियों को जो अंधकार में डूबे हैं कर्मयोग से अनुप्राणित कर असली मनुष्य की भांति अपने पांवों पर खड़ा होने योग्य कर सकूं, तो फिर आनंद के साथ लाख लाख नरकों में भी जाने को मैं कभी नहीं डरूंगा। मैं तुम्हारे रामकृष्ण अथवा अन्य किसी का शिष्य नहीं हूँ, जिन्होंने अपने समस्त कामनाओं को ध्वस्त कर अपना जीवन मानवता की सेवा में अर्पित किया। मैं उन भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, कृतदास हूँ। अपनी धर्मपुत्री निवेदिता को 15 मार्च 1898 ईस्वी सन को दीक्षा देते समय भगवान बुद्ध के चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कंपित कंठ से उन्होंने कहा, हे वत्से, जाओ। उन्होंने दूसरों के दुख को दूर करने के लिए बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व 500 बार मृत्यु का वर्णन किया। तुम उन्हीं बुद्ध का अनुसरण करो। जगत के सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए स्वामी जी एक जगह कहते हैं, वे भगवान बुद्ध संपूर्ण रूप से निष्काम और निर्लिप्त तथा कर्मठ थे। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति आज तक उनसे अधिक काम कर सका है? इतिहास में ऐसा एक तो भी चरित्र मुझे दिखाओ जो सबके ऊपर इतनी दूर गया हो। समस्त मानव जाति केवल एक ही ऐसा चरित्र उत्पन्न कर सकी है। इतना उन्नत दर्शन, ऐसी अद्भुत सहानुभूति इन्हीं सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ने ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने निकृष्टतम प्राणी के ऊपर भी सहानुभूति प्रकट की, फिर भी बदले में लोगों से कुछ भी नहीं मांगा। वास्तव में आदर्श कर्मयोगी पूर्ण रूप से निष्काम होकर वे कार्य कर रहे थे। मानव जाति का इतिहास दिखा रहा है कि संसार में जितने लोग उत्पन्न हुए हैं वे उन सब में श्रेष्ठ है। उनके साथ और किसी की तुलना कभी नहीं हो सकती। शिकागो के प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा था, बौद्ध धर्म ने सभी लोगों के आदर उन्नति के स्रोत को प्रवाहित कर दिया था, जिसने भारतवर्ष के समाज को इतना ऊंचा और महान कर दिया था। आगे वे कहते हैं, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का पार्थक्य विग्रह ही भारत की अवनति का मूल कारण है। इन दोनों के एकीकरण भाईचारे में ही भारत की उन्नति का मूल निहित है। बौद्ध काल में एक छत्र पृथ्वीपतियों का न्याय समाज हित भारत की गौरव वृद्धि करने वाले बौद्ध राजागण कभी भी भारत के सिंहासन पर बैठे नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद ने इन प्रसंग से भी यही सिद्ध किया कि भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया में ही ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे वे संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। उनके साथ जितना छल भारत के लोगों ने किया और आज भी बुद्ध गया आदि बौद्ध स्थानों को लेकर कर रहे हैं, शायद और किसी ने किसी भी धर्म पुरुष के साथ नहीं किया है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने बुद्ध गया की स्थिति बताते हुए बुद्ध और उनका धर्म कितना ऊंचा है इसकी भी तारीफ की है। तो आज के एपिसोड में हम यही कह सकते हैं कि आप जान जाइए
कि बुद्ध गया बौद्धों को वापस कीजिए जिनका हक है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।